नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंजाब में चरणजीत सिंह ने ली सीएम पद की शपथ। सीएम योगी ने किसान नेताओं के नाम पर सड़कों को दी मंजूरी। उधर कासगंज पुलिस ने किया अवैध कारतूस फैक्ट्री का खुलासा। बिजनौर में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद आज चरणजीत सिंह ने पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चरणजीत सिंह के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो आप पंजाब में 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह ने शपथ ली है और इससे पहले पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे और लंबे गृह कलेश के बाद कांग्रेस में अब 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह ने शपथ ली है। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो पंजाब में 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह ने शपथ ली है, तो उधर दो नए डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी उनके साथ शपथ ली है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आज बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 3 सड़क मार्गों के नामांकन की स्वीकृति दी। छपरौली टांडा मार्ग को चौधरी चरण सिंह मार्ग और छपरौली बरनावा मार्ग को महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग और जोहड़ी बिजली घर से विजवाड़ा रास्ते को शूटर दादी चंद्रो के नाम पर नामकरण की मंजूरी दी गई है। सीएम ऑफिस से ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। तो आज योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है जिसके किसानों को साधने के लिए, क्योंकि सीएम ने 3 सड़क मार्गों के नामकरण की स्वीकृति दी है। छपरौली टांडा मार्ग को चौधरी चरण सिंह मार्ग के नाम से अब जाना जाएगा। और वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ बागपत से जुड़ गए हैं हैदर मलिक। हैदर, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? हैदर, इस खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है जो कि आज सड़कों के नामकरण हुआ है और छपरौली टांडा मार्ग को चौधरी चरण सिंह मार्ग का नाम दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने बागपत जनपद को सौगात दी है। सौगात ये दी थी कि जो स्वर्गीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के कर्मभूमि पर उनके एक नाम से एक हाईवे बनाने का निर्णय लिया है। और साथ ही उन्होंने बड़ी सौगात ये दी है कि जो छपरौली टांडा मार्ग है जो चौधरी चरण सिंह मार्ग के नाम से अब जाना जाएगा और छपरौली बरनावा मार्ग जो है वो महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के नेता थे उनके नाम से जाना जाएगा। जबकि जो जोड़ी गांव की विदेशों में अपना नाम कमाने वाली दादी चंद्रो के नाम से ये उन्होंने मार्ग बनाने का काम किया है। और जोड़ी बिजली घर से लेकर बिजवाड़ा के रास्ते से सूत्र दादी चंद्रो के नाम से नामांकन की स्वीकृति दी है। किसान ये भी जानना चाहेंगे हैदर, 2022 में चुनाव है, जिसके 2022 में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये इस समय जो स्टंट लिया गया है इसको कहीं ना कहीं किसान चुनावी स्टंट भी बता रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है आपको पास? बिल्कुल, देखिए हमारी जब किसानों से बात की गई तो किसानों का साफ तौर पर कहना था कि सरकार किसानों को अपने पक्ष में करने का काम कर रही है। जबकि किसान अब सरकार के झांसे में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहती है, उनके नाम से ये मार्ग बनाए गए हैं, तो उनके मन की जो इच्छा थी, जैसे किसानों के दिल की जो इच्छाएं थी जो वो करते थे, उनके मन की भावनाओं को समझते हुए उनके काम भी करने चाहिए थे। लेकिन सरकार ये नाम देने से किसानों का भला नहीं होने वाला, ये बागपत के किसानों का कहना है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने छपरोली टांडा मार्ग को चौधरी चरण सिंह मार्ग का नाम दिया है। वहीं छपरोली बरनावा मार्ग को महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग और जोहड़ी बिजली घर से बिजवाड़ा रास्ते को शूटर दादी चंद्रो के नाम पर नामकरण की मंजूरी दी गई है। सीएम ऑफिस से ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। और कैराना क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा में स्थित गुर्जर चौपाल के सामने गुर्जर समाज राजा मिहिर भोज की मूर्ति स्थापित की गई है। गुर्जर समाज सम्राट राजा मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण की अनुमति निरस्त होने के बाद गुर्जर समाज में रोष फैल गया। गुर्जर समाज के सैकड़ों युवाओं और लोगों ने एसडीएम से मुलाकात कर अनुमति की मांग की है। वहीं गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि अगर अनुमति नहीं मिलती है तो फिर भी आगामी 21 सितंबर को मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति की स्थापना और उनके जन्म दिवस के अवसर पर मिले थे। उसके लिए जो है हमें वैधानिक तौर पर परमिशन चाहते थे ताकि कार्यक्रम जो है सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण चलाया जा सके। कार्यक्रम कहाँ पे किया जाना है? कार्यक्रम गांव तीतरवाड़ा थाना कांदा। वो दिक्कत ये कि आल मटोल कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग तो यही है कि हमें परमिशन लेनी थी वैधानिक तरीके से, हम अपनी जयंती में उनकी मना सकें, मूर्ति की स्थापना हो सके। बहुत सारे सम्मानित लोगों को भी, कुछ विधायक हमारी बिरादरी के उसमें शिरकत करने वाले हैं और ऐन वक्त पर ये परमिशन के लिए मना कर रहे हैं, बड़ी दुविधा की बात। अच्छा, प्रधान जी राजपूत समाज भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। वो कह रहा है जो राजा मिहिर भोज है उनके सामने से गुर्जर सम्राट हटा जाए, वे उनके समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ये रहे हैं। या तो इतिहास के पन्ने समाप्त करा दो या तो कोर्ट में जाओ साबित कर दें, वो भी सबूत दें, हम भी सबूत दें, इसमें लड़ने क्या बात है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की कल प्रतिमा तीतरवाड़े के अंदर रखी गई है। उसका अनावरण पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी करेंगे। परमिशन को लेकर के अनुमति चाहिए थी तो उनकी इंचार्ज ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। रिपोर्ट एसडीएम साहब की सेवा में प्रेषित थी, अनुमति नहीं हो पा रही। कारण का कोई पता नहीं है क्या कारण है, और इस बात को लेकर पूरे गुर्जर समाज में रोष है। अब क्या आश्वासन दिया है एसडीएम साहब? आश्वासन दिया है, इन्होंने कहा है कि हमने दोबारा जांच के लिए भेज दी, और ये तो अपने यहाँ से जो है घुमाने की बात है। अब हमने यहाँ से भेज दी, दोबारा जांच होकर आएगी तब हम अनुमति करेंगे। अगर अनुमति नहीं है अनावरण किया जाएगा नहीं किया? देखिए, ये समाज की बात है, समाज का निर्णय सर्वोपरि है। समाज जो करेगा, हम सब समाज के साथ हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैराना से हमारे संवाददाता आरिफ चौधरी जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर, जो गुर्जर समाज के लोगों ने ये प्रदर्शन किया है? जी मलिक साहब, ये पूरा मामला कैराना क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा का है। तीतरवाड़ा गांव में अभी कुछ दिन पहले जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने राजा मिहिर भोज की एक प्रतिमा स्थापित की है, और उसका कल यानी कि 21 सितंबर को एक कार्यक्रम होना है जिसमें पूर्व एमएलसी भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह उत्तराखंड और हरियाणा के जो गुर्जर समाज के नेता है वो बड़ी संख्या में वहां पर आएंगे, और जो मूर्ति है मिहिर भोज कि उसका जो है अनावरण किया जाएगा। इसी को लेकर जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने बताया 13 सितंबर को जो है उन्होंने कैराना एसडीएम को एक अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन एन वक्त पर प्रशासन ने उनकी अनुमति निरस्त कर दी है और कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में जो गुर्जर समाज के लोग थे कैराना एसडीएम से मिलने के लिए पहुंचे और अनुमति निरस्त करने का कारण पूछा, लेकिन प्रशासन उनको कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाया। उनके इसी बात को लेकर गुर्जर समाज में रोष बना हुआ है। गुर्जर समाज के जो युवा है खासकर, उनका कहना है अगर परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है तब भी मैं कल जो होने वाला कार्यक्रम है उसे धूमधाम से करेंगे, और प्रशासन का लगातार जो है उस पर फोकस यही है कि ये कार्यक्रम ना हो, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से थाना भवन क्षेत्र पे जो राजपूत समाज है उनका एक धरना प्रदर्शन चला हुआ है राजा मिहिर भोज को लेकर। उनका कहना है राजा मिहिर भोज के सामने से जो है गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है, ये शब्द नहीं है, और राजा मिहिर भोज राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। लगातार कहीं ना कहीं जो राजा मिहिर भोज है उसी को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। अब देखना होगा कल क्या तीतरवाड़ा गांव में मूर्ति का अनावरण हो पाता है या किस तरह जो है कल स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
देखिए, प्रशासन की ओर से अभी तक फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है दबाव में है, राजनीतिक जो नेता है उनके दबाव में है। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि वो चुपचाप जो अपना कार्यक्रम है वो कर लिया जाए। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ऐसी कड़ी व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण की अनुमति निरस्त होने के बाद गुर्जर समाज में रोष फैल गया है और गुर्जर समाज के सैकड़ों युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन किया। और अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर के थाना नजीराबाद के चारबाग इलाके में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पिता से हुई मामूली कहासुनी को लेकर बेटे ने हत्या की इस घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी बेटे की तलाश भी शुरू कर दी है। तो बिजनौर में एक बेरहमी बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पिता से हुई मामूली कहासुनी के चलते एक बेटे ने अपने ही बाप की हत्या कर दी है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी सबको कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस भी आरोपी बेटे की तलाश में जुटी है, क्योंकि पिता की हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है और अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। तो ये बड़ी खबर बिजनौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माहिंद्र सिंह जुड़ गए हैं बिजनौर से फोन लाइन पर। माहिंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास जो एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्या की है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नजीबाद थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक बेटे ने बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या कर दी है। और मामला ये था कि इसकी जो आरोपी व्यक्ति है, इसकी लड़की जो छोटी बच्ची थी वो बहुत बीमार थी काफी दिनों से। उसके इलाज के लिए इसका पिता इसको कहता था कि अपनी बच्ची का इलाज कराओ, इलाज, तो वो बार बार उससे कैसे इलाज नहीं करा था। आज सुबह भी यही मामला हुआ। उस लड़की की हालत बेहद ज्यादा खराब थी, जिसको लेकर उसके बुजुर्ग पिता ने उसको कहा कि इस बच्ची का इलाज कराइए। और इस पे वो इतना क्रोधित और इतना नाराज हो गया कि उसने चाकू उठाकर और उसे सीधे पेट में दे मारा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को जैसे इसकी जानकारी लगती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम में भेज देती है। आरोपी जो व्यक्ति है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। जी, तो क्या अभी जो आरोपी बेटा है इस बुजुर्ग का, तो क्या उसको पुलिस अपने साथ ले गई है? कोई कार्रवाई की गई है उस पर अभी तक? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ जो है जांच चल रही है और इसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ये सलाखों के पीछे जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बिजनौर में एक बेरहमी बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से मिल रही है, जहां थाना वृंदावन क्षेत्र में गोलीकांड हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां थाना वृंदावन क्षेत्र में एक गोलीकांड हो गया। बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और घटना इलाके में हड़कंप मच गया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला वृंदावन थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है और आनंद फानंद में मौजूदा लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा थाना वृंदावन क्षेत्र की चौकी जैंत क्षेत्र में 4 से 5 बदमाशों ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मार दी और घायल युवक को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां कुछ अज्ञात 4 से करीब 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक पर ताबड़तोड़ गोली से वार कर दिया और घायल युवक को छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला ऑटो संघ चुनाव में अजय पाणिक्कर ने मोरेस हेल को हराकर जीत हासिल की है। अध्यक्ष बनने के लिए अजय पाणिक्कर और मोरेस की सीधी टक्कर थी, जिसमें अजय पाणिक्कर को 698 वोट मिले और मोरेस को 605 वोट मिले। वहीं 93 वोटों की बढ़त हासिल कर अजय पाणिक्कर ऑटो संघ के अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां
अजय पानीकर ने मोरेस हिल को हराकर जीत हासिल की है और अध्यक्ष बनने के लिए अजय पानीकर और मोरेस की सीधी टक्कर थी, जिसमें अजय पानीकर को करीब 698 वोट मिले थे और मोरेस को 605 वोट पर ही संतोष करना पड़ा था। तो वहीं 93 वोटों की बढ़त हासिल कर अजय पानीकर ऑटो संघ के अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही अजय पानीकर ऑटो संघ के अध्यक्ष बने, वैसे ही ऑटो संघ के लोगों ने जमकर हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया और सभी ऑटो संघ के जितने भी लोग हैं वो सब जश्न के डूबे और जश्न में डूबे और उन्होंने खूब जमकर वहाँ पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जमकर वो थिरकते नजर आ रहे हैं। तो अजय पानीकर के ऑटो संघ के अध्यक्ष बनने के बाद का ये माहौल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरह से सभी लोग अजय पानीकर के ऑटो संघ के अध्यक्ष बनने के बाद जश्न मनाते दिख रहे हैं। उधर कासगंज जनपद में पटियाली पुलिस के बाद कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने दूसरी अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने असद नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये पूरा मामला कासगंज जनपद का है, जहां पटियाली पुलिस के बाद अब कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने दूसरी अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है और पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने असद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां कासगंज जनपद में पटियाली पुलिस के बाद अब कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने दूसरी अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में मौके से कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने असद नाम के आरोपी को, लेकिन क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, विगत कुछ दिनों में अवैध जो शस्त्र फैक्ट्रीज है, कारतूस फैक्ट्रीज और इलीगल इलिसिट लिकर, इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पिछले 4 दिन पहले भी एक कारतूस की फैक्ट्री का अनावरण, इसमें जो इलीगल कारतूस फैक्ट्री चल रही थी उसका अनावरण किया गया था। आज जो है थाना सिकंदरपुर वेस्ट के म्याऊ एरिया में इसी तरीके की कारतूस की फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई है। इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग करने में पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसका नाम असद है, जो कि म्याऊ गांव का है। इसके अलावा 2-3 लोग इसमें वांछित हैं जो कि मौके से फरार हो गए थे। कुछ ऐसे लोगों का नाम इसमें सामने आया है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि खोखा कारतूस जो खाली होते हैं, ये लोग दिल्ली एरिया से इनकी टीम जो है वो मंगवाती थी। अन्य एरिया भी इसमें हो सकते हैं। और इनका एक यूनिक मोडस ऑपरेंडी इसमें सामने आया है कि जो एसी के कॉपर के पाइप होते हैं, उस कॉपर के पाइप को काट के उसमें बारूद भर के, छर्रे भर के, उसको फिर बुलेट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये लोग विविध एरियाज़ में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ में, दिल्ली इत्यादि में सप्लाई करते थे। एक का नाम हसीम है। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर सौरभ जुड़ गए हैं कासगंज से। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के जो ये पुलिस ने एक बड़ी फैक्ट्री का खुलासा किया है? बिल्कुल जुबेर, आपको बता दूं, कासगंज जनपद की पुलिस ने एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कारतूस फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करने के दौरान कारतूस बनाते हुए एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में बने कारतूस तमंचे बरामद किए हैं। आपको बता दें, कासगंज जनपद पुलिस की एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें पुलिस ने दूसरी कारतूस फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह पूरा खुलासा कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य पुलिस के द्वारा किया गया है। कासगंज में साफ कर दिया है कि जनपद में कहीं भी अवैध असला का कारोबार और अवैध कारतूस बनाने का कारोबार परतने नहीं किया जाएगा। जो ये अवैध फैक्ट्री चलाने वाला युवक था, इससे क्या अभी पूछताछ की गई है कि कहाँ ये हथियार सप्लाई करता था और कहाँ किसके साथ इसके तार जुड़े हुए थे? अब बिल्कुल जुबेर, आपको बता दें, एसपी कासगंज रोहन पी बौत्रे ने बताया है कि गिरफ्तार जो अभियुक्त है असद, उससे पुलिस ने पूछताछ की है। उसका कहना है कि कासगंज जनपद के अलावा अन्य जनपदों में कासगंज से कारतूस की सप्लाई की जाती थी और ये लोग, सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग कारतूस एसी पाइप से बनाया करते
थे और भारी मात्रा में कासगंज जनपद के अलावा अन्य जनपदों में सप्लाई करते थे। पुलिस को बड़ी कार्रवाई खेप बरामद हुई है और पुलिस गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है कि कारोबार में कौन कौन आरोपी लिप्त थे और किस किस के द्वारा सप्लाई की जाती थी। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि कासगंज पुलिस के बाद कोतवाली सिकंदरपुर वैसे पुलिस ने दूसरी अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है और पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने असद नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उधर बिजनौर के अफजलगढ़ में 2 दिन पहले ट्रक से कुचलकर की गई एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासे में पता चला है कि मृतका के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी। अभियुक्त ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से मृतका के शव पर ट्रक चढ़ाकर सत-विसत कर दिया था। घटना में उपयोग किए गए लोहे की रॉड और मोबाइल भी पुलिस ने अभियुक्त के पास से बरामद कर लिए हैं और अभियुक्त को जेल भी भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां 2 दिन पहले एक युवती की लाश मिली थी जो एक सड़क पर ट्रक से कुचली हुई मिली थी, जिसमें पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में पता चला है कि मृतका के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी और अभियुक्त ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से मृतका के शव पर ट्रक चढ़ाकर उसे शत-विशत कर दिया था। घटना में उपयोग किए गए लोहे की रॉड व मोबाइल भी पुलिस ने अभियुक्त के पास से बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनप्रीत नाम की एक महिला की अज्ञात के रूप में डेड बॉडी मिली थी परसों, ट्रक से कुचला हुआ छत-बिछत हालत में। उनके हाथ पर जो नाम जुदा हुआ था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। ये ज्ञात हुआ कि इनकी शादी सुखवीर नाम के व्यक्ति से उधम नगर में हो चुकी थी। पारिवारिक विवाद के चलते थाना अफजलगढ़ के मनियावाला गांव में नफीस के साथ रह रही थी। यहाँ भी इनका विवाद हुआ। 2-3 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। नफीस जो कि ट्रक चलाता था, खुद की ट्रक, उस विवाद के चलते ले आया। साजिशन उसने लोहे की रॉड से प्रहार किया और NH 74 पर डाल दिया। फिर इसने अपने ट्रक से कुचल दिया साक्ष्य मिटाने के लिए। नफीस को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक बरामद है, लोहे की रॉड बरामद है। जुर्म को इकबाल किया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करते। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं फोनलाइन पर बिजनौर से। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के आपके पास, जो 2 दिन पहले एक महिला सड़क किनारे से मिली थी जिसको ट्रक से कुचल दिया गया था? जी, मैं आपको बता दूं, ये महिला बिजनौर के अफजल खान क्षेत्र की रहने वाली थी और 8 वर्ष पूर्व इसका विवाह उत्तराखंड काशीपुर व्यक्ति से हुआ था और बीच में इसके संबंध नफीस नाम के व्यक्ति से बन गए थे और अपने पति को छोड़कर ये महिला नफीस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसके काफी 3 साल लगभग उसके साथ ही। बाद में इन दोनों में अनबन होने लगी और इन पर जो आपस में झगड़ा होने लगा। एक दिन नफीस ने जो है इसको ठिकाने लगाने की सोची और नफीस जो है इसको एक दिन काशीपुर से ट्रक में बैठा कर अपने साथ लेकर आया। जैसे ये अफजल क्षेत्र पहुंचता है, वहीं पर इसने महिला के शरीर में एक रॉड मारी लोहे की, जिससे महिला की मौत हो गई और इसने इस हत्या को छुपाने के लिए, एक्सीडेंट का रूप देने के लिए मामले को महिला को ट्रक से कुचल दिया, जिसमें कि पुलिस ने जांच की और काफी दिनों तक 2-3 दिन की तलाश की और इसमें खुलासा हुआ जो ट्रक मिला है उससे जो महिला है उसकी जो है खून के निशान मिले हैं और पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार कर लिया। इसको अब सलाखों के पीछे कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बिजनौर का ये पूरा मामला है जहां घटना में उपयोग किए गए लोहे की रॉड और मोबाइल को भी पुलिस ने अभियुक्त के पास से बरामद किया है। और उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर को संभल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की खबर मिलते ही अधिकारियों ने सारी तैयारियां दुरुस्त कर ली है और सीएम योगी संभल के अपने दौरे पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर को संभल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की खबर मिलते ही अधिकारियों ने सारी तैयारियां दुरुस्त कर ली है और सीएम योगी संभल के अपने इस दौरे के दौरान विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। कर्मी जैसे लगाए गए हैं, इससे क्या तैयारी है? संभल में ये कैला देवी मंदिर के पास में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 3:30 बजे करीब आएंगे।
तो यहाँ पर 1000 पुलिसकर्मी लगभग लगाए गए हैं। उसके साथ में 4 कंपनी पीएसी है, 4 एडिशनल एसपी, 15 सीओ और लगभग 40 से करीब इंस्पेक्टर लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया है। साथ में मजिस्ट्रेट और अन्य विभागों की ड्यूटी भी लगी है। इसमें हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा कि इस कार्यक्रम को बिना किसी समस्या के शांतिपूर्वक और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए। जैसे क्या तैयारियां जो रखी हुई हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम प्राप्त हुआ है उसमें वो 3:40 में यहाँ हेलीपैड पे आएंगे और संबंध में 1 घंटे तक का प्रोग्राम है। ये लगभग 4:50 में यहाँ से चले जाने का प्रोग्राम है। इस दौरान हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है ये बनाया है कि कैला देवी मंदिर है, मंदिर जाएंगे और ये यहाँ पर एक जो विभिन्न लाभार्थी पूरक योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे सहयोगी मुजम्मिल दानिश जुड़ गया। मुजम्मिल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर जो 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल जाने वाले हैं? मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन दोनों ने मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरी तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जिसमें कि यहाँ पर 3 बजकर और कुछ मिनट पर हेलीपैड पर सीएम का खटोला होगा, लेकिन जिसमें कि 200 करोड़ और 75 लाख का यहाँ पर एक परियोजना जो 62 परियोजना है उनका परियोजना का अवतरण किया जाएगा। और फिलहाल पूरी प्रशासन टीम लगाई गई, चारों तरफ से यहाँ पर निगरानी की जा रही है, पूरी व्यवस्थाएं की गई है और जो कुछ कमी है पूरा करने की डीएम और एसपी जल्दी से बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि सीएम योगी 21 सितंबर को संभल के दौरे पर होंगे जहां वो कई योजना व लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। उधर हमीरपुर मोधा कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से संचालित अवैध सशस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 12 निर्मित और 5 अर्धनिर्मित अवैध तमंचे एवं कारतूस सहित भारी मात्रा में सशस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपये की इनामी राशि भी दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ा गया है जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अनिल कुमार है, दूसरा बलवंत यादव है। काफ़ी दिनों से ये अवैध शस्त्र निर्माण के कार्य लगे हुए थे। इनके कब्जे से 12 बने हुए अवैध तमंचे और 5 अर्धनिर्मित तमंचे मिले हैं। भारी मात्रा में इनसे कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री, भट्ठी से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर इनसे सामान भी बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि ये अभियुक्त पूर्व भी इस कार्य में लगे हुए थे। इसमें अनिल कुमार के ऊपर पहले से गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत है, जबकि बलवंत पूर्व में शस्त्र फैक्ट्री में ही जेल में जा चुका है और एक बड़ी अच्छी एक कामयाबी मिली है और गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार दिया जा रहा है। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए निजेटी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।